नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट स्पेशल में पहली रिपोर्ट जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है चीन का डर, जिसके पीछे है एटम बम का धमाका। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी में अब तक बीजिंग लगातार अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब चीन बैकफुट पर आ गया है। चीन ने कह दिया है कि वो जब तक परमाणु कार्यक्रम की बातचीत में शामिल नहीं होगा, जब तक अमेरिका अपने एटम बम्स की तादाद कम नहीं करता। मायने साफ है कि बीजिंग को अब अमेरिका की एटमी ताकत से डर लगता है। एटम बम फटता है तो ड्रैगन डरता है। बीजिंग में बैठी एटमी हमले की दहशत। जिनपिंग ने नेपाल की जमीन कब्जाई, भूटान पर नाजायज दावा जता दिया, लेकिन एक गलती कर दी, गलती भारत से टकराने की। जब ड्रैगन आग फुफकारता हुआ लद्दाख की तरफ बढ़ा तो भारत के बहादुरों ने जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी हुंकार भरी कि ड्रैगन की बोलती बंद हो गई। इसी तनातनी में एंट्री हुई भारत के दोस्त अमेरिका की, और यहीं से चीन के पसीने छूटने शुरू हो गए। ड्रैगन को औकात में रखने के लिए ट्रंप ने सख्त कदम उठाए और इन्हीं कदमों के बीच आ गई चीन, रूस और पुतिन की न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल वार्ता। इसी बातचीत से साफ हो गया कि सुपर पावर अमेरिका के बम से कागज के सुपर पावर यानी चीन को कितना डर लगता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस वार्ता को लेकर बयान जारी किया। हम बातचीत में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक अमेरिका अपने एटमी असलों को चीन के बराबर नहीं ले आता। हमें पता है ये कभी नहीं होने वाला। इस बयान के जरिए ड्रैगन ने दो दांव खेले हैं, यानी अमेरिका माने तब भी चीन का फायदा और शर्त ना मानी जाए तब भी चीन का फायदा। ड्रैगन की चाल नंबर 1। ये पहली चाल दरअसल ड्रैगन का डर है, क्योंकि खुद को महाशक्ति कहने वाला चीन परमाणु हथियारों की रेस में काफी पीछे है। चीन के पास सिर्फ 320 एटमी हथियार है, जबकि अमेरिका के पास तकरीबन 5000 और रूस के पास 6800 एटमी हथियार है। यह यूं कहें एटम बम है। यही है जिनपिंग की चाल कि न्यूक्लियर वार्ता की आड़ में अमेरिका के एटमी हथियारों को कम करवाया जाए, क्योंकि अगर अब जैसे हाल में दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका के सामने चीन कहीं टिक नहीं पाएगा। और अगर चीन ने अपने नाजायज दावे या आक्रामक एक्शन कम किए तो चीन में जिनपिंग के लिए अपने आवाम के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ड्रैगन की चाल नंबर 2। अगर ट्रंप की सरकार चीन की शर्त नहीं मानती है तो चीन को वार्ता फेल होने की आड़ में अपने एटमी जखीरे को बढ़ाने का बहाना मिल जाएगा। साल 2019 में चीन की फौज लगातार छोटे परमाणु बम बनाने की जिद में जुटी है, हालांकि इसमें चीन को बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। साल 2018-19 में चीन ने 30 छोटे एटमी हथियार तैयार किए थे और वो लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल को रूस और अमेरिका ने वक्त रहते पकड़ लिया और इसी वजह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी पर बातचीत का आगाज किया गया, जिसमें जिनपिंग ऐसे फंसे कि काटो तो खून नहीं। और अब जिनपिंग दिमागी दांव खेलकर इस चक्रव्यूह से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने चीन की कमजोरियां एक्सपोज ना हो। टीम न्यूज नेशन। और अब दूसरे स्पेशल की बात करते हैं। भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर कह चुके ट्रंप ने मानो ड्रैगन की नकेल कसने की ठान ली है। व्हाइट हाउस से एक बयान जारी हुआ जिसमें साफ कहा गया कि अब चीन के खिलाफ अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या होगा ये बड़ा कदम, इसको लेकर चीन में खौफ है। महायुद्ध का सिग्नल, क्या ट्रंप लेंगे बारूदी एक्शन? लद्दाख में भारत से तनातनी, हांगकांग में दमनकारी कानून लागू कराना और तिब्बत में आजादी की आवाजों को कुचलना, ये ड्रैगन की वो 3 करतूत थी जिन्होंने ट्रंप को अंदर तक सुलगा दिया।
और इसी नाराजगी की एक तस्वीर उस वक्त दिखी जब व्हाइट हाउस से बयान आया, राष्ट्रपति ट्रंप चीन को लेकर कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। वक्त आने पर इन कदमों की जानकारी मिल जाएगी। चीन के खिलाफ ट्रंप लगातार अटैक मोड में रहे हैं और हर मोर्चे पर ऐसे जवाब दिए जिसने जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी। 3, 2, 1, launch. ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर के पास पेट्रोलिंग करने लगे। जिन इलाकों पर चीन ने नाजायज दावा जताया था, वहां अमेरिकी नेवी बीजिंग के विस्तारवाद को चुनौती देने लगी। साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि कम से कम 10,000 अमेरिकी सैनिक एशिया में तैनात किए जाएंगे। ट्रंप के इन्हीं कदमों की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक्शन महायुद्ध का सिग्नल है? अगर चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो अमेरिका ने इतना असलाह दक्षिण चीन सागर में ला खड़ा किया है जो ड्रैगन को दहलाने के लिए काफी है। महायुद्ध का सिग्नल, पड़ोसियों ने दिखाई चीन को आंखें। जिनपिंग के जमीन कब्जाने के चरित्र ने आज ड्रैगन को चारों तरफ से घेर दिया है। जापान और ताइवान जैसे मुल्क चीन की सैन्य ताकत को तोल रहे हैं, तो भारत ने साफ कर दिया, न 1 इंच जमीन दी जाएगी, न चीन की नापाक शर्तें मानी जाएंगी। वहीं इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिनके चलते चीन के मिलिट्री मूवमेंट्स बहुत हद तक सिमट गए हैं। इसी से चीन की फौज लाल हो गई है। अगर चीन ने कोई गलत कदम उठाया तो भारत समेत जापान और ताइवान जैसे देश चीन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ ऐसे ही कदम भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी उठा चुके हैं। ऐसे में ड्रैगन ने अगर बारूदी ताकत के बल पर किसी देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो चीन के खिलाफ रणभेरी बच जाएगी। जिस तरह से अमेरिका जैसी ताकतें बीजिंग को वार्निंग दे रही हैं, वो महायुद्ध का सिग्नल ही नजर आता है, जिसमें चीन 2 तरफ से फंसा हुआ है। अगर कदम पीछे हटाए तो बड़ी शक्तियां चीन को समेट कर रख देंगी, और अगर आगे बढ़े तो ऐसा महायुद्ध होगा जिससे चीन सदियों तक उबर नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं फेल इमरान की। कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया से लगातार भीख मांग रहे इमरान, लेकिन पाकिस्तान कोरोना से किस तरह जंग में हार रहा है, इसकी पोल खुद उन्हीं की कैबिनेट में रेल मंत्री रहे शेख राशिद ने खोल दी है। हाल ही में कोरोना से ठीक होकर लौटे राशिद कह रहे हैं कि 5 लाख चुकाकर भी उन्हें कोरोना की दवाइयां नहीं मिल रही हैं। यह है पाकिस्तान और इमरान के फेल्ड स्टेट की हकीकत। पहले शेख रशीद को लगा मोदी के नाम का करंट। करंट लग गया, खैर कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है करंट आ गया है, ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। अब शेख चिल्ली को लगा कोरोना का करंट। जो शख्स 14 वजारतें चला चुका हो उसको एक टीका इस मुल्क में नहीं मिल रहा। फेल इमरान, शेख चिल्ली परेशान। वैसे तो शेख रशीद उर्फ शेख चिल्ली को पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें गीदड़ भपकी देने और अपनी बेइज्जती कराने में महारत हासिल है। लेकिन जब इनका सामना कोरोना से हुआ तो इनकी जुबान पर सच आ ही गया। सच ये कि कोरोना से जंग में पाकिस्तान पस्त हो चुका है। लाखों रुपए चुकाने के बावजूद इमरान के इस मंत्री को कोरोना से बचाने वाला इंजेक्शन अब तक नसीब नहीं हो सका है। मैंने 14 मिनिस्ट्रियां चलाई हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने 14 वजारतों को चलाया हो और उस शख्स को एक टीका पैसों का 5 लाख का भी नहीं मिल रहा था। कश्मीर पर बकर बकर करने वाले शेख चिल्ली के होश कोरोना ने उड़ा दिए और कोरोना के खिलाफ इमरान की तैयारियों की पोल खोल दी। आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में मंत्री तक को दवा के लिए तरसना पड़े, वहां आम आदमी का तो क्या हश्र हो रहा होगा। कोरोना में इमरान फेल, फिर उठाया भीख का कटोरा।
कोरोना के सामने पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के केस 2,40,000 के पार पहुंच गए, जबकि कोरोना की वजह से करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इमरान एक बार फिर भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने निकल चुके हैं। इमरान सरकार से बयान आया कि बिना विदेशी मदद के पाकिस्तान के लिए कोरोना से लड़ना मुमकिन नहीं। यानी इमरान खान एक बार फिर दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। कोरोना में फेल इमरान, मास्क घोटाला। कोरोना से लड़ने के लिए इमरान सरकार कितनी संजीदा थी, इसका पता तब चला जब इमरान के स्वास्थ्य मामलों के सलाहकार जफर मिर्जा ने मास्क घोटाला कर डाला। दरअसल जफर मिर्जा ने 2 करोड़ मास्क तस्करी कर विदेश भेज दिए। जफर मिर्जा के खिलाफ जांच जरूर बैठी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही ये 2 करोड़ मास्क बरामद हुए। कोरोना में फेल इमरान, चीन ने चूना लगा दिया। हाल ही में इमरान ने कहा था कि चीन का CPEC किसी भी हाल में पूरा होकर रहेगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया ये दुनिया के सामने है। चीन ने मदद के तौर पर मास्क भेजे, लेकिन पता चला कि मास्क सही फैब्रिक नहीं बल्कि अंडरगारमेंट्स के बने हुए हैं। चाइना ने चूना लगा दिया, N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। कोरोना में इमरान फेल, फर्जी टाइगर फोर्स। कोरोना से लड़ाई में इमरान को कुछ नहीं सूझा तो एक फर्जी कोरोना फोर्स खड़ी कर दी। वॉलेंटियर्स को टाइगर कहा गया, लेकिन न मास्क दिए गए न ग्लव्स। PPE किट तो भूल ही जाइए। इमरान के इन टाइगर्स को मिली PM की फोटो छपी टी-शर्ट और टोपियां। कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। ये जो टाइगर फोर्स है, कोरोना रिलीफ टाइगर्स, ये वो नौजवानों की फोर्स होगी जो इंशाल्लाह वो जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेगी। बिना मास्क और PPE किट के इस टाइगर फोर्स को मैदान में जब उतारा तो नतीजा ये हुआ कि फोर्स के ये कागज के शेर खुद कोरोना की चपेट में आ गए और पाकिस्तान में इमरान की थू-थू होने लगी। तो कोरोना से लड़ने में हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं इमरान। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं किम जोंग उन के खतरनाक एटमी प्लान की। सन की तानाशाह किम जोंग उन परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार नहीं है। उसने अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है और इस सब के बीच में खबरें आ रही हैं, कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि सन की तानाशाह अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा है। सनकी की परमाणु फैक्ट्री मिल गई। परमाणु बम बना रहा किम जोंग उन। क्या अब सनकी फोड़ेगा एटम बम? सनक में किम जोंग ऐसी ही एटमी तबाही के ख्वाब देखता है। इसी तरह वो अमेरिका को तबाह करना चाहता है और बार-बार अमेरिका को धमकाता है। सनकी ये सब उन एटम बम के दम पर करता है जिन्हें वो चोरी छिपे बना रहा है और उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों को इन दिनों तेज कर दिया है। किम जोंग के परमाणु कार्यक्रमों में तेजी लाने का खुलासा हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इन तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया की एटमी साइट को दिखाया गया है। तस्वीर में परमाणु साइट पर शिपिंग कंटेनर और गाड़ियों की मौजूदगी देखी जा सकती है। तस्वीरों की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक किम की परमाणु साइट प्योंगयांग के पास होलोरी गांव में है। साइट पर किम दौरा करता है तो सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। परमाणु साइट पर ही स्टाफ के लिए घर बनाए गए हैं। परमाणु साइट के पास पीने के पानी का प्लांट भी है। पानी का प्लांट और हाउसिंग क्वार्टर बताते हैं कि इस साइट पर तेजी से काम चल रहा है। किम जोंग का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार करना और परमाणु साइट पर हलचल तेज होना आशंका पैदा करता है कि क्या किम जोंग किसी बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। वैसे तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका किम जोंग की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है और सन की कोई भी एक्शन लेता है तो अमेरिका पलटवार को तैयार है।
लेकिन सनकी का कोई भी खतरनाक एक्शन कोरियाई पेनिनसुला को बारूदी जंग में धकेलने के लिए काफी होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई। भारतीय सेना का एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 89 ऐप्स से इन सेना को दूर कर दिया है, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शामिल हैं। अब भारतीय सेना के जवान इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लगभग 13 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो है इससे इफेक्ट होंगी। आखिर क्यों इन 89 ऐप्स पर रोक लगाई गई है और क्या है सख्त फैसले के पीछे की वजह, देखिए, समझिए और सावधान होइए इस रिपोर्ट से। न फेसबुक न इंस्टाग्राम, डिजिटल साजिश का काम तमाम। भारतीय सेना ने अपने जवानों को दुश्मन की जासूसी और ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। ये एक्शन उन ऐप्स के खिलाफ है जिनके जरिए दुश्मन के हैकर्स और जासूस जवानों की जानकारी चुरा सकते थे, जवानों को फंसा सकते थे। आदेश के मुताबिक सेना ने जवानों को ताकीद की है कि वो 89 ऐप से दूर रहें। इन ऐप्स को अपने फोन्स में इंस्टॉल ना करें। इन 89 ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और टिंडर जैसे ऐप शामिल हैं। ये जासूसी कैसे की जाती है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। अधिकतर आईएसआई के जासूस सोशल मीडिया के जरिए सेना के जवानों को ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर फॉलो करते हैं। फिर लगातार मैसेज भेजकर जवान से नजदीकी बढ़ाते हैं और जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। जासूसी के दूसरे तरीकों में ऐप्स के जरिए जवानों के फोन हैक किए जाते हैं। अधिकतर ऐप्स गैलरी, माइक, कैमरा जैसी परमिशन लेते हैं। हैकिंग के जरिए फोन में एंट्री की जाती है और फिर जानकारी के आधार पर जवानों को ब्लैकमेल किया जाता है। आर्मी ने 89 ऐप्स को बैन कर दिया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये तमाम सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जवानों को खास तौर पर हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाया जाता था सोशल मीडिया पर और भारत के विरुद्ध जानकारी निकालने का प्रयास किया जाता था। जवानों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने और उन्हें जासूसी के जाल में फंसने से बचाने के लिए ही सेना ने ये ऑर्डर जारी किया और 89 ऐप्स को एक तरह से जवानों के लिए बैन कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और खबर आपको सावधान करती, आगाह करती। एक नई रिसर्च, एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है और भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, और अगर जल्द ही वैक्सीन नहीं आती है तो क्या आने वाले दिनों में कोरोना और तेजी से फैलेगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में दावा किया गया है कि फरवरी 2021 में कोरोना भयानक रूप अख्तियार कर लेगा और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। भारत में भयानक रूप लेगा कोरोना। क्या कोरोना से दहल जाएगा देश? रोजाना सामने आएंगे 2 लाख केस। भारत में कोरोना को लेकर ये सवाल उठे उस स्टडी के बाद जिसमें दावा किया गया कि फरवरी 2021 में कोरोना भारत में भयानक तौर पर फैल जाएगा और रोजाना 2,87,000 केस सामने आएंगे। फरवरी तक आप 2-3 लाख केसेस पर डे के हो सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे को नहीं लगता वैक्सीन फरवरी तक आएगा भी तो कितना इफेक्टिव होगा, कितना रोकेगा। लेकिन अगर हमें इसे रोकना है तो एक ही आंसर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड N95 मास्क। इस रिपोर्ट को 84 देशों की टेस्टिंग और केस पर स्टडी के बाद तैयार किया गया। MIT ने ये रिसर्च की है, जिस रिसर्च में संक्रामक रोगों के मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अगर रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वाकई देश दहल जाएगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति फिलहाल बेहतर है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 7,71,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से भारत में 21,000 से ज्यादा मौत हुई है, जबकि 4.25 लाख कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
वैसे स्टडी में भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में कोरोना तेजी से फैलने की आशंका जाहिर की गई है। स्टडी के मुताबिक अमेरिका में प्रतिदिन 95,000 केस सामने आ सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में 21,000, जबकि ईरान में 17,000 केस रोजाना सामने आने का अंदेशा जताया गया है। एक्सपर्ट की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो दुनिया में मार्च 2021 तक कोरोना के 20 करोड़ से ज्यादा मरीज होंगे। हालांकि एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि अगर टेस्टिंग की दर तेज हुई और वैक्सीन आ गई तो कोरोना के इस कहर को रोका भी जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कुदरत के कहर की करते हैं, जिसमें इन दिनों तेजी से अजीबोगरीब बदलाव नजर आ रहे हैं। एल्प्स पर नजर आई है गुलाबी बर्फ, जो किसी महाविनाश की आहट है। कुदरत की करवट से कहर का सिग्नल। पहाड़ों पर बर्फ हो गई गुलाबी। क्या है गुलाबी बर्फ का रहस्य? आमतौर पर पहाड़ों पर सफेद बर्फ दिखाई देती है, लेकिन इटली के आल्प्स की पहाड़ियों पर बर्फ का रंग अचानक बदलने लगा। यहाँ सफेद से बर्फ गुलाबी होती जा रही है। इन 4 तस्वीरों को देखिए, कैसे आल्प्स की पर्वत श्रृंखला में एक एक कर बर्फ सफेद से गुलाबी हो रही है। पहले छोटे छोटे हिस्सों में बर्फ के गुलाबी होने की तस्वीरें नजर आती हैं। अब कुछ पहाड़ों पर पूरी की पूरी बर्फ ही सफेद की जगह गुलाबी हो गई है। आमतौर पर एल्प्स में ऐसा होता था, गर्मी और पतझड़ के साथ। साइंस की भाषा में इसे बर्फ का डार्क जोन कहा जाता है, जहां वातावरण में मौजूद एल्गी पानी या बर्फ का रंग बदल देते हैं। लेकिन जितनी तेजी से ये बदलाव इटली में नजर आए हैं, उसे सर्वनाश का अलर्ट कहा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इटली के एल्प्स के पहाड़ों में गुलाबी एल्गी के बढ़ने का मतलब है इस इलाके में तापमान का तेजी से बढ़ना। वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर बर्फ इसी तेजी से पिघलती रही तो साल 2100 तक 2/3 बर्फ पिघल जाएगी और बर्फ पिघलने से ग्लेशियर्स टूटेंगे और जल स्तर बढ़ेगा, जो बड़ी बाढ़ का सबब बनेगा। आइसलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक ये बदलाव नजर आ रहा है, जो इशारा करता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो ग्लेशियर से निकलता पानी समंदर किनारे बसे इलाकों में तबाही ला सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।